हेलो बच्चों, तो मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर से चैप्टर में। और आप देख ही रहे हैं कि आज हम शुरू करने वाले हैं L7 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। तो एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको पुराने टॉपिक समझ में आ रहे होंगे काफ़ी। तो देख लेते हैं हमारा चैप्टर फ्लो। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि कितना कुछ हमें पढ़ना है और कितना सब कुछ हमें हमारे दिमाग में भरना है। उसके बाद आज हम देख लेते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक रहेगा oogenesis, जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। तो आज हम oogenesis को क्लियर करने वाले हैं पूरी तरह से। आज पूरा इसको सफाया कर देंगे हम। चलिए तो पढ़ते हैं oogenesis। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि oogenesis की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन थी, उसी तरह की डेफिनेशन है कि अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंडमात्र कोशिका। अंडमात्र कोशिका मतलब एग मदर सेल्स। वहां पे क्या थी, वहां पे हमारी क्या बन रही थी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे थे, वो बन रही थी। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एग मदर सेल बन रही है, या हम बोल सकते हैं जर्मिनल सेल बन रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऊगोनिया। ठीक है, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, यहाँ पे ऊगोनिया। स्पर्म से स्पर्मेटोगोनिया और ऊ से ऊगोनिया। ठीक है, ऊ मीन्स एग, ओवा। ठीक है, से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कैसी बनेगी, अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन कि अंडजनन क्या है या oogenesis क्या है। एक स्त्री के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने मां के गर्भ में होती है। इसे भ्रूणी अंडाशय में कई अवस्थाएं होती है। ठीक है, और इसी भ्रूणी अवस्था जब वो कहाँ होती है, अपनी मदर के पेट में होती है। अब ये जो मैंने आपसे बात कही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और पहले मैं आपको इससे एक्सप्लेन करूंगी। ये जो मैंने अभी बोला कि माँ के ही पेट में उसमें oogenesis शुरू हो जाता है, तो ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है जो शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। 10th में आपने डायरेक्ट बन लिया कि एग बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अंडजनन जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस समझते हैं, लगातार न होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीच बीच में ब्रेक होता है, एक साथ नहीं होती। ठीक है, तो ये एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। और ये कहाँ स्टार्ट हो जाती है, यह भ्रूणीय अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था मीन्स क्या है, जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हम साइकिल पढ़ेंगे पूरा। तो जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा मीन्स एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक फेज में ही हमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। शायद आपको ये बात अभी तक पता नहीं थी। ठीक है, अब क्यों होता है कि देखो, आपने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तब आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब से शुरू होता है, जब जो बॉय होता है या लड़का होता है वो 11 से 13 साल की उम्र में होता है और उसमें प्यूबर्टी यानी किशोरा अवस्था के लक्षण आने लग जाते हैं, तब उसमें स्पर्म बनना शुरू होते हैं। लेकिन हम क्या है, जो लड़कियां हैं वो काफी मैनेजर है, मतलब हर काम हमारे को मैनेज करना आता है और हम टाइम पे हर काम करना जानते हैं। बॉयज क्या होते हैं, लेजी, अच्छा 13 साल में करना है, अभी खेलो कूदो मस्ती करो। हम क्या, जब एम्ब्रियो में होते हैं मीन्स हमारी मम्मी के पेट में होते हैं हम, जब हम कहाँ होते हैं, गर्भ के अंदर। ठीक है, जब हम भ्रूण होते हैं, फीटल होते हैं, ठीक है, तभी हमारे फर्स्ट मंथ, जब हम फर्स्ट मंथ के बेबी होते हैं अंदर पेट में, बाहर नहीं। ठीक है, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम फीटल होते हैं तभी हमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पे कुछ काम तो होता नहीं है मम्मी के पेट में, तब तक हमारा मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं होता, हम लाते पैर मारना भी नहीं सीखे होते हम। तो अब क्या करें, और वहां पे कोई गैजेट वैजेट भी नहीं होता है कि मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, गाने सुन लो। तो हम क्या, बोर हो जाते हैं। तो बोर हो जाते हैं तो हमने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि यार मेरे को 13 साल यानी 11, 12, 13 साल की उम्र में मेरा प्यूबर्टी पीरियड आएगा यानी किशोरा अवस्था आएगी, तब मेरे को एक काम करना है, वो है अंडे बनाना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना। लेकिन यार वो तो बहुत दूर है, और 13 साल तक मैं क्या, फिर अगर 13 साल में ये सारे काम मैं करूंगी तो बाकी काम कब करूंगी, पढ़ना भी है, लिखना भी है, घर का काम भी करना है, तो ये सारे काम, तो आधा काम अभी मैं यहाँ बैठी हूँ मम्मी के पेट में, तो क्या ही काम है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अभी से बनाना शुरू कर देती हूँ। तो हम बहुत होशियार, तेज, चालाक लोमड़ियाँ होती हैं जो हम क्या कर देती हैं, गर्भ से ही oogenesis करना स्टार्ट कर देती हैं।
तो जब हम गर्भ काल में होती है तभी हमें क्या होते हैं 1700 आप मान लीजिए कि एग जो होते हैं वो बन चुके होते हैं। एग मतलब मैं ओवम वाला एग नहीं कह रही, इसको आप ऊगोनिया बोल सकते हैं, ऊगोनिया भी नहीं बोल सकते, ऊगोनिया भी लास्ट में बनेगा। आप ये समझ लिए कि जो जर्मिनल एपिथेलियम हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ी थी, तो ओवरी में भी क्या होगी, एक जर्माइनल एपिथेलियम होगी, यानी जिसको हम अभी पढ़ के आए हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, अंडमात्र कोशिका। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग बनना है, तो यहां से हम में से क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वो ऊगोनिया बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हम 5 मंथ के एम्ब्रियो होते हैं, मतलब 5 मंथ का जब हम छोटा बेबी अंदर पेट में होते हैं, लाते वाते मार रहे होते हैं, तो थोड़ा क्या करते हैं, हम इसको बढ़ा के मिलियंस तक पहुंचा देते हैं। मिलियंस का मतलब करोड़ों, करोड़ों संख्या में हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम ये ऊगोनिया बना के रेडी कर देते हैं। मतलब ये जो हमारी जर्मिनाइल एपिथेलियम होती है, जो ओवरी है, ओवरी आपको बताई थी ना ये, ठीक है, ओवरी में क्या होगी, ये एपिथेलियम होगी, ये जैसे स्पर्मेटोगोनिया में शुक्र जनन नलिकाओं में जर्माइनल एपिथेलियम थी ना, जनक कोशिका, ऐसे यहाँ पे भी होगी। तो इन जनक कोशिकाओं से क्या बनने शुरू हो गए, बहुत सारे क्या बनने शुरू हो गए, ऊगोनिया बनने शुरू हो गए। तो हम क्या मिलियंस मतलब करोड़ों ऊगोनिया बना के ऑलरेडी रेडी कर लेती हैं। और कब तक रेडी कर लेती है, जब तक हम 9 मंथ मीन्स जब डिलीवरी टाइम आता है हमारा, तब तक रेडी कर लेती हैं। तो उस जो ऊगोनिया बने हैं, उस ऊगोनिया को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका। करोड़ों करोड़ों बना के पहले रेडी कर लो, सारा काम अभी कर लो ताकि बाद में मजे करेंगे 13 साल। ठीक है, तो ये हमने बना के रेडी कर दिया। और यहाँ क्या हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे हम बाहर आ गए, मीन्स इस दुनिया में, इस जालिम दुनिया में आ गए हम। तो यहाँ पे दुनिया में आ गए और हमारा क्या हो गया है, जन्म हो गया है, बर्थ हो गया है। अब ये प्रोसेस यहीं पे रुक गया। ठीक है, और इस प्रोसेस की अभी मैं आपको एक खास बात बताऊंगी कि ये प्रोसेस जो हम प्राथमिक अंड कोशिका कह रहे हैं, वहां पे हमने क्या किया था, स्पर्मेटोगोनिया में 2 तरह के डिवीजन करवाए थे, अगर आपको याद हो। एक हमने कराया था मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री विभाजन 1, और दूसरा हमने करवाया था अर्धसूत्री विभाजन 2। तो यहाँ पे भी हमें युग्मक बनाने, और खास बात की ये क्या है, 2n है, द्विगुणित है, ये पहले ही हम बता चुके हैं क्योंकि जर्माइनल एपिथेलियम द्विगुणित है। तो इसमें भी हमें क्या करवाने हैं, द्विगुणित को अगुणित में लेकर आना है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन तो करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये प्राथमिक अंड कोशिका बहुत तेज स्मार्ट बनने की कोशिश करती है ये, और ये क्या करती है, इस मियोसिस 1 को स्टार्ट तो कर देती है, स्टार्ट तो कर देती है, शुरू तो कर देती है, लेकिन उससे पहले इसका डिलीवरी टाइम आ जाता है तो ये बाहर आ जाती है। तो ये कहाँ अटक जाती है, ये अटक जाती है प्रोफेज 1 में। अब ये प्रोफेज 1 क्या है, तो आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा क्लास 11th, भूली बिसरी यादें, है ना। अर्धसूत्री विभाजन या जो भी हम करते हैं मियोसिस, उसमें 4 जो स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, टीलोफेज, सारी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ के आओ। ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज, ये सारी पढ़िए। तो ये प्रोफेज 1 क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 चल रहा है, अभी 2 नहीं करवा रहे, 1 की बात कर रहे हैं। तो मियोसिस 1 की प्रोफेज में आकर ये यहाँ रुक जाती है, और उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिक अंड कोशिका, ऊगोनिया, या इंग्लिश में और नाम देखना चाहते हैं तो प्राइमरी स्पर्म साइट। ठीक है, ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक जर्माइनल एपिथेलियम मतलब एक मात्र कोशिका से बहुत सारे ऊगोनिया बन रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऊगोनिया यानी प्राइमरी अंड, प्राथमिक अंड कोशिका बन रही है। तो हमने आपको याद है स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप याद किए थे कि कोई भी जेनेसिस हो, युग्मक जनन की कोई भी प्रक्रिया हो, तो उसमें 3 स्टेप आएंगे। क्या क्या 3 स्टेप आएंगे, पहली स्टेप होती है गुणन अवस्था, जिसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन किया था, शुक्र जनन में भी किया था ना।
उसके बाद दूसरी होती है वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज, ठीक है, और तीसरी होती है परिपक्वन अवस्था। तो हम भाई शाणे थे ही, तो हमने क्या ये गुणन वाली अवस्था तो यही कंप्लीट कर ली। ये देखिए गुणन कर लिया हमने, एक सेल से बहुत सारे जो है प्राथमिक अंड कोशिका बना ली। तो हमारी फर्स्ट वाली जो है यानी गुणन प्रावस्था तो कहाँ खत्म हो जाती है? जब हम बच्चे होते हैं, जब हम फीटल होते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मम्मी के बॉडी के अंदर प्लेसेंटा में खाना खा रहे होते हैं आराम से, तब भी हम क्या आधा काम कर चुके होते हैं। तो गुणन प्रावस्था हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब कौन सी प्रावस्था आएगी? वृद्धि प्रावस्था, तो उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो गुणन प्रावस्था को देख ले एक बार। मल्टीपल फेज, इस मल्टीप्लिकेशन फेज, इस अवस्था में अंडाशय की जननिक एपिथीलियम, हमने बताया अभी जननिक एपिथीलियम, जर्माइनल एपिथीलियम भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि कोशिकाएं समसूत्री विभाजन, विभाजन कैसा हो रहा है? समसूत्री हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2n है और मैंने यहाँ पे भी 2n ही लिखा है अभी तक, और कहा है कि मियोसिस की प्रोफेज 1 चल रही है, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो ये 2n ही है। मियोसिस कब होगा? जब पूरी एनाफेज आ जाएगी, लास्ट चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये n होगी। अभी तो 2n ही है, क्योंकि जो गुणसूत्र आधे होते हैं वो तो मेटाफेज के बाद टीलोफेज में होते हैं, एनाफेज में। ठीक है, तो क्या है? गुणन प्रावस्था चल रही है। जननिक एपिथीलियम से हमने बहुत सारे क्या बना लिए हैं? प्राथमिक अंड कोशिका बना लिए। यही बात ये कह रहा है कि गुणन द्वारा अंड मात्र कोशिका, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अंड जननी या ऊगोनिया बनाती है। यह कोशिकाएं समूहों में व्यवस्थित हो जाती है, जो बाद में एक एग नेस्ट कहलाती है। एग नेस्ट क्या है? कि वो जो ओवरी है ना, अभी वहां पे भी बनाई थी, ये ओवरी में क्या है? बहुत सारे, अब मैं थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ, ये बहुत सारे अंडे बना के इसने ऑलरेडी क्या कर लिए? रख लिए। मैं अंडे अंडे बोल रही हूँ, लेकिन वही पूरा नाम भी बोलूंगी, इसलिए मैं वो प्राथमिक अंड कोशिका की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो बना लिए। ये क्या करते हैं? ग्रुप में होते हैं, मतलब ऐसे चिपके से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घेरा, एग नेस्ट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एग नेस्ट, मतलब ऐसे गुच्छों के रूप में एकत्रित रहते हैं। जन्म के बाद ऊगोनिया की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, यही हमने कहा। ये देखिए मैंने कहा 9 मंथ में ये प्रक्रिया स्टॉप, और प्राथमिक अंड कोशिका की प्रोफेज 1 में ये हो गई। अब इसके बाद इसकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। जितने भी इसने बना लिए, मजे करने थे, भ्रूण के अंदर जो टाइम का उपयोग करना था वो सारा कर चुकी, करोड़ों बना के शुरू कर दिए। इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से लेकर किशोरावस्था या प्यूबर्टी स्टेज जो आप कह रहे हैं, वयस्का अवस्था, किशोरावस्था जब आएगी आपकी, एडोलेसेंस पीरियड जिसको कहते हैं हम। ठीक है, किशोरावस्था कब आएगी? वैसे तो बुक में 11 से मैंने आपको बताया 19 लिखी हुई है, लेकिन हम मैक्सिममली मान लेते हैं कि 13, और आजकल मैंने जैसे आपको कहा कि 11-12 साल में ही क्या होती है? प्यूबर्टी पीरियड आने लग जाता है, स्पेशली मेल, मतलब बॉय और गर्ल दोनों में। ठीक है, तो प्यूबर्टी पीरियड तक इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। 10, 1 साल की, 2 साल की होगी, जब वो 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, 13 साल, 11, जब तक उसका प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट नहीं होता तब तक इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। उल्टा क्या हो रहा है? अगर ये मान लो हमने एक अज्यूम किया कि अगर ये 6 मिलियन थे, मतलब 6 करोड़ थी, तो जब वो प्यूबर्टी पीरियड में आती है जो गर्ल है, जब उसका, वही मैंने आपको बोला, जो जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो स्टार्ट होते हैं, मीन्स ब्रेस्ट का बनना, ठीक है, पेल्विक जो प्यूबिक रीजन है उसमें वृद्धि होना, हाइट बनना, शरीर में अलग अलग जगहों पे वृद्धि होना, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थोड़ा लेट आता है। ठीक है, तो वहां तक इसमें कोई भी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, ये वो कह रहा है। लेकिन उल्टा क्या हो रहा होता है? घटती है। और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब वो किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी पीरियड में आती है, तब तक एग की ये जो ऊगोनिया की संख्या है वो 6K से 80K, 80K क्या है? K मतलब 1000। आजकल तो यूट्यूब सभी देखते हैं, लिखा होता है ना 6K व्यू, 8K, K मीन्स 1000, तो 60,000 से 80,000 हो जाती है, घट जाती है। क्यों? पहले से उसने ऑलरेडी बना के रख दिए, उनको कोई न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, वो सोचती जबरदस्ती मेरे को बना बना के रख दिया, मैं तो घट जाऊंगी, तो वो
घट जाती है। और प्यूबर्टी पीरियड तक आते आते हमें सिर्फ 80 से 60 से 80 एग ही बचे होते हैं या ऊगोनिया ही बचे होते हैं। ठीक है, ऊगोनिया, अंड जननी जिसको हिंदी में लिखा है। तो ये ऊगोनिया हमारे पास कब रहते हैं और कौन सी अवस्था में रहते हैं? प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंड कोशिका, कौन सी? प्रोफेज 1 चल रही होती है। मियोसिस शुरू तो हो चुकी होती है लेकिन ब्रेक लग गया होता है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा जो oogenesis होता है वो टुकड़ों में होता है। ठीक है, आधा काम हम पहले से करके आए हैं मम्मी के पेट से, इसलिए बोलते हैं लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है। समझे आप क्यों? एम्ब्रियो पीरियड से ही हमने सब कुछ शुरू कर दिया। चलिए, ये बात समझ में आ गई, कोई वृद्धि नहीं होती। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या रहेगा? वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज। क्या है ये ग्रोथ फेज? क्योंकि दूसरी फेज आ गई है। अंड जनन मतलब वही ऊगोनिया में वृद्धि अवस्था अत्यधिक लंबी होती है। इस अवस्था में एक एग नेस्ट की ऊगोनिया वृद्धि करके, ऊगोनिया मतलब सिंगल, अगर आप बहुत सारी बोल रहे हैं तो ऊगोनिया और सिंगुलर बोल रहे हैं तो ऊगोनियम। ठीक है, मतलब सिंगुलर प्लूरल वाला पहले भी आपको बताया था। वृद्धि करके एक चीज बना लेती है जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, हमने बना ली है वहां पे प्राइमरी oocyte। एग नेस्ट की अन्य कोशिकाएं प्राथमिक अंडक के चारों ओर एक पोषण पुटिकीय एपिथीलियम बनाती है जिसको फॉलिक्यूलर एपिथीलियम, समझा रही हूँ क्या है, ज्यादा मतलब पैनिक मत होइए। इस पूरी रचना अर्थात केंद्रीय प्राथमिक कोशिकाओं को प्राथमिक पुटक कहते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। जब हमारा प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब हम कितने साल के हो गए? 13 साल के। ठीक है, ये मैं आपको एक साथ भी समझाऊंगी। फिर ये वही ओवरी, इसमें हमने एग नेस्ट बना के रखे हुए हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि जब हमारा वो जो हम 13 साल के हो गए हैं, हमारा प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। प्यूबर्टी पीरियड है किशोरावस्था के लक्षण जब हमें आने शुरू हो जाते हैं तब की। तो जो हमारा क्या बना के रखा हुआ था हमने? ऊगोनिया बना के रखे थे, बहुत सारे बना के रखे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। और कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? सेकेंड स्टेज, जब वृद्धि अवस्था आती है। ठीक है, क्या होता है? ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है, ठीक है, ये क्या करती है? जो हमारा ऊगोनिया है, जो ऊगोनिया है, ये वृद्धि करके क्या बना लेता है? बड़ा होके प्राइमरी oocyte बना लेता है। प्राइमरी oocyte, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पहले लिख के आए हैं प्रोफेज 1 में, जो छूट जाती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक अंड कोशिका। अब ये प्राथमिक अंड कोशिका जब प्यूबर्टी पीरियड में आती है, प्रोफेज 1 इसके अंदर स्टॉप है, अभी भी चल नहीं रहा है, ठीक है, रुका हुआ है। इसके चारों तरफ जब ओवरी के अंदर, ओवरी पढ़ी थी हमने तो आपको याद है, हमने 2 रीजन्स बताए थे ओवरी के, मतलब 2 क्षेत्र बताए थे। एक तो बाहर वाला क्षेत्र होता है और एक होता है अंदर वाला। ठीक है, बाहर वाले को हम कह रहे थे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कह रहे थे। तो इस कॉर्टेक्स में जो बाकी कोशिकाएं होती हैं, मतलब ऊगोनिया के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है? इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ऐसे चिपक जाती है। वैसे वो क्या होती है? वो ऊगोनिया ही होती है जो आगे वृद्धि स्टेज में नहीं पहुंच पाती। देखिए वही है कि वो कम क्यों हो रही है? 60,000 की 60,000 या 80,000 की 80,000 इस प्रोसेस में नहीं जाएगी वृद्धि वाली। हमेशा मैंने आपको बोला सब चीजें, बीज 6 बोएंगे तो 6 बीज नहीं उगते। ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो बची हुई एक्स्ट्रा कोशिकाएं होती है वो इसके चारों ओर लिपट जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा। सेल, कोशिका, ठीक है, एक कोशिका है, कोशिकाएं हैं हमारे पास बहुत सारी, ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। पर अब जो ये चीज बनी है, पहले तो वो प्राइमरी oocyte था, प्राथमिक अंड कोशिका थी, अब इसके चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाएं चिपक गई है। तो इस संरचना को हम क्या बोल देते हैं? इस संरचना को हम बोल देते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक के अंदर क्या है? प्राथमिक पुटक के अंदर प्राथमिक अंड कोशिका यानी प्राइमरी oocyte है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक?
ये फॉलिकुलर एपिथेलियम जो बोल रहा है ना, ये सब फॉलिकुलर एपिथेलियम ही है जो जमा हो गई है इसके चारों तरफ। ठीक है, एक पोषण पुटिकी एपिथेलियम यानी फॉलिकुलर एपिथेलियम बनाती है इस पूरी रचना। ये केंद्रीय प्राथमिक कोशिका, केंद्रीय प्राथमिक कोशिका समझ गए ना, ये वाली बीच वाली जिसको हम प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। ठीक है, और बाहर अब जो संरचना बनी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये है प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। परिपक्वन अवस्था क्या है? ये परिपक्वन अवस्था देखिए, मिच्योरिंग फेज क्या होगा इसमें, देखते हैं अभी। मिच्योरिंग फेज में क्या होता है, प्राथमिक अंडक मतलब प्राइमरी oocyte जो बाहर से प्राइमरी फॉलिकल जिसको कह रहे हैं, जो कि द्विगुणित है। अभी हमने कोई मियोसिस करवाया नहीं है, प्रोफेज में रुका हुआ है तो द्विगुणित ही है, में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तथा अर्धसूत्री विभाजन 1 की प्रोफेज यानी कि प्रोफेज 1 जो हम कह चुके हैं अवस्था में ही अस्थायी रूप से रुक जाता है। वो बात हम कर चुके हैं कि वो कहाँ रुक जाता है, वृद्धि अवस्था में। जब उसकी वृद्धि तो हो जाती है लेकिन प्रोफेज या मियोसिस जो होती है वो प्रोफेज की अवस्था में आकर ही रुक जाता है। यह अर्धसूत्री विभाजन अब किशोरावस्था में आने के बाद ही पूरा होगा। मतलब अभी भी वो कहाँ लटकी हुई है, द्विगुणित है, प्रोफेज 1 में अटकी हुई है। उसमें सिर्फ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है प्यूबर्टी पीरियड में। प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होने के बाद मियोसिस शुरू होगी फिर से, अर्थात प्राथमिक पुटक अवस्था में ही रहता है। प्राथमिक अंडक में किशोरावस्था में आकर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण करता है। अब जब वो प्यूबर्टी पीरियड में आएगा तब उसका मियोसिस 1 शुरू होगा। इससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है। समझाते हैं अभी। कहाँ छोड़ दिया हमने, ये ओवरी, इसमें वृद्धि अवस्था प्रारंभ करवा दी है और हम बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी oocyte है, प्राथमिक कोशिकाएं, और इसके चारों तरफ कुछ कोशिकाओं ने घेरा बना के इसको घेर लिया है ताकि ये आगे प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाए, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक पुटक बोल रहे हैं। ये प्राथमिक पुटक के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। कौन सी अवस्था में है, प्रोफेज 1 में है। तो ये प्यूबर्टी पीरियड अब शुरू होगा। प्यूबर्टी पीरियड में इसमें वृद्धि हो गई, थोड़ी थोड़ी वृद्धि होना शुरू हो गई है। ये प्रोफेज 1 में अटका हुआ है। अब प्यूबर्टी पीरियड में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, कब, जब मेंस्ट्रुअल, प्यूबर्टी के शुरू होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है, आपको पता है। मतलब आप में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे उसके 2 साल 1.5 साल बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। तो तब तक इसमें वृद्धि अवस्था चल रही होती है और प्राथमिक पुटक जो है वो कौन सी अवस्था में होता है, प्रोफेज 1 में। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अलग से टॉपिक लेंगे तब फिर से समझाएंगे, इसमें क्या होता है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है मतलब वो कहाँ रुकी हुई थी पहले, प्रोफेज 1 में, वहां से आगे शुरू हो जाती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक चलती है। ठीक है, वो चलेगी मतलब। तो प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाती है और प्रोफेज 1 होगी तो मियोसिस 1 होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 2। वहां पे भी हमने 2 कोशिकाएं बनाई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे 2। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि जब इसमें मियोसिस 1 होती है, कंप्लीट हो जाती है, तो 2 कोशिकाएं बनती है। लेकिन वहां पे 2 एक जैसी कोशिकाएं बन रही थी। एग में स्पेशल बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, 2 सेल बनती है। एक तो बनती है छोटी और एक बनती है बड़ी। सवाल है क्यों भैया, सब लॉजिकल है, हम ऐसे ही कोई काम नहीं करते कि एक जैसी क्यों नहीं बने, पागल बावरी हो गई क्या, नहीं बावरी नहीं होगी। लॉजिक सुनो अभी, अगर मैं दोनों एक जैसी ले लेती तो आपको पता है कि हम में क्या स्पेशलिटी है, जो मेल होते हैं उसमें तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनने हैं, 4। लेकिन हमें एक उगोनिया से सिर्फ एक ही एग बनना है, मतलब एक से एक ही बनना है, 4 नहीं बनाते, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते। ठीक है, तो एक बनाना है। अब यहाँ पे एक डिवीजन करवा दिया। अगर मैं इन दोनों को इक्वल साइटोप्लाज्म दे देती कोशिका का, ठीक है, इक्वल दे देती, तो इसमें से तो एक वेस्ट ही जानी थी, क्योंकि इन दोनों में से एक ही आगे नेक्स्ट स्टेप पे यानी मियोसिस 1 सेकेंड में जाएगी। बनाना तो एक ही है ना, एक तो वेस्ट ही होना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, हमारा जो कंटेंट है वो वेस्ट नहीं हो। तो हमने एक को तो खिसका दिया कि तू अपना हिस्सा ले जरा सा और निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। और ये जो बड़ी वाली है इसको हम ले जाएंगे मियोसिस सेकेंड में। तो इनके कुछ नाम है,
क्या नाम है भाई इनके, कि मियोसिस 1 के बाद 2 कोशिकाएं बनती है। एक तो होती है पोलर यानी ध्रुवीय सेल, ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय अंड कोशिका बोल दो भाई, ठीक है। और दूसरी वाली जो सेल है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंड कोशिका। पहले क्या थी ये, प्राथमिक अंड कोशिका थी, उससे अर्धसूत्री विभाजन 1 हुआ, उससे एक द्वितीयक अंड कोशिका और एक ध्रुवीय कोशिका बनी, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, पोलर बॉडी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 कोशिकाएं बनी, इसी 2 कोशिकाएं की बात कर रहा है ये कि इससे 2 अगुणित। कैसी है ये, क्योंकि मियोसिस हो गया है तो दोनों कैसी है, एन एन। वैसे ये आगे जाके नष्ट हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। चलिए, बड़ी द्वितीयक अंड कोशिका यानी सेकेंडरी oocyte और छोटी प्रथम लघु पोलर साइट, क्योंकि पहली बन रही है, अभी एक और बनेगी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोल सकते हैं। द्वितीयक अंड निषेचन के बाद अर्धसूत्री विभाजन में 1 पूर्ण कर एक अंड व दूसरी एक छोटी, ये अभी आपके काम का नहीं है, ये कब होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मियोसिस 1 हुआ है और 2 कोशिकाएं बनी है हमारे पास, एक तो बनी है सेकेंडरी oocyte और दूसरी बनी है पोलर बॉडी। बाकी जो मियोसिस 2 है वो अब स्टॉप हो गया है। कब होगा ये मियोसिस 2, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन, तो फिर ब्रेक हो गया। आपने देखा पहले ब्रेक, अभी एक और ब्रेक। वहां पे स्पर्म में क्या हो रहा था, एक साथ ही मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही थी। यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद फिर से ब्रेक, आधा काम वहां से करके आएंगे तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे ना, तो रिलैक्स हमने एक मियोसिस की, फिर हम आराम पे चले गए, चलो अब थोड़ा काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बाद में बनती है ये सेकेंडरी oocyte, फिर से विभाजित होती है, सेकेंड वाला मियोसिस करके फिर से एक पोलर बॉडी और हमारा एक्चुअल एग बनाएगी। वो बाद में बनाएगी, कब बनाएगी, निषेचन होगा तब, अभी नहीं, कब मैं बताऊंगी आपको कैसे बनेगा, ठीक है। अब क्या बनी हुई है हमारी जो प्राइमरी पुटिकाएं हैं, मतलब प्राइमरी oocyte, कणिकामय कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा सेल, आपको बताया था ना उसके चारों तरफ जो सेल होती है, ये देखिए, ये जो प्राइमरी पुटक, वही कह रहा है वो प्राइमरी पुटिकाओं के चारों ओर जो सेल होती है वो क्या होती है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं होती है, कि और अधिक परतें बनने लग जाती है। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मतलब क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte बन गया है और क्या बन गया है, पोलर बॉडी बन रहा है, तो ये जो परतें हैं ये और अधिक बन जाती है और एक नए आवरक थीका से घिर जाती है। ये नए आवरक का नाम क्या है, थीका, जिसे क्या कह देते हैं हम, सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी oocyte जिसके अंदर था वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte बन गया है, अब हमारा मियोसिस 1 हो गया, तो सेकेंडरी oocyte जिसके अंदर होगा उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। अब मैं ओवरी नहीं बना रही, अब सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, वो प्राइमरी oocyte। ये हमारा प्राइमरी oocyte था, उसके चारों तरफ क्या थी, ग्रेन्युलोसा सेल थी। ये मियोसिस 1 में चली गई, मतलब जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ये प्रोफेज 1 में अटकी हुई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो वृद्धि अवस्था यहाँ तक हो गई थी, अब परिपक्वन अवस्था में गई है ये। परिपक्वन अवस्था में क्या हो रहा है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई है प्रोफेज के आगे वाली, और ये जो हमारी प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक पुटक, इसको फॉलिकल के साथ क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसा के साथ इस कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका अंदर वाली है, जो बाहर है वो ग्रेन्युलोसा सेल है, और इन सबको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। इसमें मियोसिस 1 हुआ और 2 बनी, एक तो बड़ी वाली जिसको हम बोल रहे हैं और एक छोटी वाली इसके पास ही चिपकी रहती है। वो जो पोलर बॉडी बोल रहे हैं ना, वो इसके पास ही चिपकी रहती है, उसको डर रहता है मेरे को कोई खा जाएगा, तो वो इसके चिपक के रहती है। अब क्या हुआ, पहले एक ही लेयर थी ये ग्रीन वाली, इसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये बोल रहा है कि धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगी, और अधिक परतें ऐड हो जाएगी। कौन सी परतें, वही ग्रेन्युलोसा सेल्स ही हैं, और कोई है ही नहीं। तो हमने इसमें क्या किया, और अधिक परतें ऐड कर दी, और ये जो पोलर बॉडी है मैं इसको यहां बना देती हूँ काला करके इस तरह से,
ताकि आपको अलग से दिखे। तो ये पोलर बॉडी ऐसे चिपकी हुई रहेगी। तो अब जब ये बहुत सारी लेयर्स इसमें हो गई है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक पुटक या पुटिका, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो ध्रुवीय कोशिका फर्स्ट है, इसको मैं लिख दूं पी, मतलब पोलर बॉडी 1। तो यहां तक हम पहुंच गए, मियोसिस 1 हो चुकी है। ठीक है, अब ये वापस रुक गई, बोले अब मैं काम नहीं करती। और कौन सी स्टेज पे रुकी है, ये रुकी है मेटाफेज पे। मेटाफेज मतलब, अच्छा वो प्रोफेज नहीं बताया हिंदी में, प्रोफेज का मतलब होता है वो पूर्वावस्था मियोसिस की, और ये मध्यावस्था। सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट, सॉरी, ये मध्यावस्था। और ये कौन सी स्टेज हो गई, सेकेंड वाली। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई है, सेकेंड वाली मियोसिस शुरू हो गई। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड की शुरुआत तो हो गई है लेकिन पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा मियोसिस सेकेंड अभी नहीं होगी, मियोसिस सेकेंड कब होगी, निषेचन के बाद, पूरी नहीं हुई है अभी, सेकेंड मेटाफेज तक पहुंच गई है। ठीक है, यहाँ पे आके सब कुछ क्या हो रहा है, स्टॉप हो गया है। और इसी अवस्था में ये जो सेकेंडरी फॉलिकल अवस्था है, इसके अंदर जो अब प्रेजेंट है ये, क्योंकि ये प्राइमरी फॉलिकल था, इसके अंदर प्राइमरी oocyte थी, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी द्वितीयक पुटक है, तो इसके अंदर जो कोशिका है वो क्या होगी, द्वितीयक अंड कोशिका। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। अब इसमें क्या होता है, अब मेटाफेज सेकेंड तो बंद हो गई, मतलब मियोसिस सेकेंड होना ही नहीं है। कब होगा, जब निषेचन होगा। निषेचन में भी कब ये बताऊंगी एग्जैक्टली, अभी ऐसे डायरेक्टली निषेचन बोलूंगी, बच्चे बोलेंगे नहीं आप गलत बता रहे हैं, बुक में कुछ और लिखा है। निषेचन में भी एक स्टेप आएगा तब होगा, अब भी नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब सिर्फ क्या होगा, इसमें चेंज आएगा, ये सेकेंडरी वाले में, अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। द्वितीयक पुटक यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल शीघ्र ही एक तृतीयक पुटक में बदल जाता है, में एक तरल से भरी गुहा जिसे गहर या एंट्रम होती है। तृतीयक पुटक टर्शरी फॉलिकल जिसको कहते हैं का थीका भी 2 परतों का बना होता है। थीका मतलब वो जो बाहर हमने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई है, उसको वहां पे भी थीका लिखा था, यहाँ पे भी थीका लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 थीका बन गए और उनका नाम भी है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो देख लेते हैं अभी। बाहरी प्रावरक यानी कि एक्सटर्नल थीका जो बाहर है, तथा इंटरनल थीका जो अंदर बनेगी। अभी बताऊंगी कैसे बनी। ग्राफियन पुटक अब फटकर द्वितीयक अंडक को मुक्त कर देता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। और याद रखने बात क्या, कि अभी इसमें मियोसिस सेकेंड यानी एग नहीं बना है। कौन सी अवस्था में है ये, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज में चल रहा है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी अवस्था में यानी सेकेंडरी oocyte में ही हमारा क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब अंडा जो है वो बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हम पढ़ेंगे, जब 14 डेज होता है और एग जो है वो रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसी अवस्था में। किस अवस्था में, सेकेंडरी oocyte में। लेकिन सेकेंडरी oocyte है किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ चेंज हुआ है, वो चेंज हम देख लेते हैं। चलिए, ग्राफियन पुटिका के बारे में पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी वाले को लेकर आते हैं। ये हमने क्या बना दिया है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक अंड कोशिका। ये क्या गिरी हुई है, 2 तरह की लेयर से। पहले तो प्राइमरी वाली प्राइमरी फॉलिकल की थी, और एक और लेयर इसमें बन गई, जिसकी वजह से हमने इसे नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटक या पुटिका,
यहां तक बात खत्म हुई। इसमें क्या है, एक पोलर बॉडी साथ में चिपका हुआ है, वो भी चिपका देते हैं। अब अंदर कोई चेंज, यानी कहां पे अटक गई है ये, मेटाफेज के अंदर, मध्यावस्था की सेकंड में, मियोसिस सेकंड का आधा पूरा हुआ है इसका, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये टर्शरी में बदलेगा। कैसे बदलेगा कि ये बाहर वाली लेयर में बना रही हूं, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, वैसा के वैसा है। उसके बाहर एक लेयर थी, इन लेयर्स को हम क्या बोल रहे थे, थीका बोल रहे थे। अब ये थीका क्या दो भागों में विभाजित हो गई। कैसे, एक तो ये बाहर वाली, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं, वैसे बहुत सारी सेल है, ऐसा लगेगा नहीं आपको जब आप ओरिजिनल इसका डायग्राम देखेंगे, इसमें बहुत सारी सेल है, बहुत सारी चिपकी हुई सी, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अंदर वाली अंदर चली गई, बाहर वाली बाहर चली गई, तो इसने दो तरह की लेयर बना ली। ठीक है, जिसको हम थीका कह रहे हैं, बाहर वाली को हम कह रहे हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली जो व्हाइट वाली है उसको कह रहे हैं हम थीका इंटरना। बात सही समझ में आई। अब अंदर आप देखेंगे तृतीयक पुटक, अब ये क्या कह रहा है, ऐसे जो चेंजेस हो गए, पहले एक थीका थी अब दो थीका हो गई है, अब ये जो चेंज हुआ है इससे अब इसको द्वितीयक पुटक तो कह नहीं सकते, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, तृतीयक पुटक, इंग्लिश टर्शरी फॉलिकल। लेकिन है इसके अंदर क्या, सिर्फ सेकेंडरी oocyte, मतलब द्वितीयक अंड कोशिका ही है। अभी चेंज हो गया है इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने इसको टर्शरी बोल दिया। इसमें क्या चेंज हुआ है, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ी है, इतनी खाली जगह नहीं है, ये देखिए। एक और खासियत जो इसकी है टर्शरी की, कि यहाँ पे कुछ गुहा जैसी संरचना बन जाती है, मतलब ग्रेन्युलोसा सेल जो होती है वो थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होने लग जाती है, खिसकने लग जाती है, और बीच में एक गुहा बनने लग जाती है। इस गुहा को हम कहते हैं एंट्रम, या गुहा ही हिंदी में कहना चाहे तो, जो हमने पढ़ा। ये देखिए, द्वितीयक पुटक तृतीयक पुटक में बदल गया, और इसकी एक गुहा है जिसे एंट्रम या गुहा ग्रहर कह रहे हैं। हिंदी वाला पढ़ ले, मेरे तो इंग्लिश ही समझ में आ रहा है अभी। तृतीयक पुटक टर्शरी की थीका भी दो परतों में बन जाती है, दो परतें बना ली। एक तो है क्या, एक्सटर्नल थीका, इसको थीका एक्सटर्नल भी बोलते हैं, और दूसरी है इंटरनल थीका, जिसको थीका इंटरना भी, कैसे भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना लिखा हुआ है, कई बुक में एक्सटर्ना थीका इंटरना। कोई गलत नहीं है, दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि अगर आप जो डायग्राम देखेंगे उसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ही लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये हो गई बात, टर्शरी बन गया। अब इस अवस्था में अब कौन सी, तृतीयक पुटक के बाद जो अवस्था आएगी वो ग्राफियन पुटक आएगी। तो ग्राफियन पुटक बनाते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक पुटक और टर्शरी पुटक में क्या डिफरेंस है, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया। तो पहला कि द्वितीयक पुटक में एक लेयर थी थीका, तृतीयक पुटक में दो लेयर है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। द्वितीयक पुटक के अंदर सेकेंडरी oocyte था, मतलब द्वितीयक अंड कोशिका थी, यहाँ पे भी द्वितीयक अंड कोशिका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एंट्रम है, यहाँ पे एंट्रम नहीं है। कई बार नीट में पूछा गया है कि एंट्रम किसका गुणधर्म है, तो आप बोलेंगे एंट्रम तृतीयक पुटक का गुणधर्म है। ये एंट्रम अभी जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है ग्राफियन पुटक, उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो तृतीयक पुटक से हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये तृतीयक पुटक का मतलब गुणधर्म है कि इसमें क्या होती है, एंट्रम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ रही है वो ग्राफियन पुटक बनने वाला है। ग्राफियन पुटक में फिर कोई चेंज है, अंदर सेकेंडरी oocyte ही है, अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वही कहानी। बाहर लेयर है एक,
जो थीका एक्सटर्ना इंटरना दो हो गई, येलो वाली को हम थीका एक्सटर्ना बोल रहे हैं, अंदर वाली को थीका इंटरना बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्ना इंटरना। अंदर सेकेंडरी ऊसाइड है, वही है ये रहा, ठीक है। अब ये एंट्रम धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, तो सारी ग्रेन्युलोसा सेल जो है, ग्रीन में बना देती हूं मैं, ये ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो साइड में खिसक गई और कुछ ग्रेन्युलोसा सेल इसके पास रह गई और बीच में कैविटी बन गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रम बोल रहे हैं। ये ग्राफियन पुटक बना रहे हैं हम, ठीक है। बुक में तो कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, बता रही हूँ अभी से। और ना ये सारे चित्र बने हुए हैं, भूल जाओ सब, ठीक है। ये यहीं बन रहे हैं, इसको अभी बना लेना, साथ में थोड़ा सा फेयर बनाना। वही मैं एक एक कोशिका अच्छे से बनाऊंगी तो मेरी शाम हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे गोले बना रही हूँ, ठीक है। आपको समझाना है, क्योंकि मेन समझाना है, डायग्राम तो आप बना लोगे। अब क्या क्या चेंज हुआ है, पहला तो ये दूर दूर हो गई और एंट्रम गुहा क्या हो गई, बड़ी हो गई। दूसरा सेकेंडरी ऊसाइड अभी भी प्रेजेंट है, थीका एक्सटर्ना भी है, थीका इंटरना भी है। दो नए चेंज जो आने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो सेकेंडरी ऊसाइड यानी कि जो हमारा क्या है, द्वितीयक अंड कोशिका है, मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ हर लफ्ज के साथ, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। सेकेंडरी ऊसाइड जो है उसके चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन बन जाती है जो बिल्कुल ही अकोशिकीय होती है। ये जो मैं वर्ड लिखने वाली हूं अब, अकोशिकीय, भाई साहब नीट पे क्वेश्चन है। ये जो लेयर है वो अकोशिकीय, मतलब इसमें कोई कोशिकाएं नहीं है, जस्ट एक कोई जेली लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। नोट कर लो, बुक के अंदर कुछ ना मिलना, ठीक है। जोना, सिर्फ ये एक पिक्चर बनाया है ग्राफियन पुट्टी का, क्यों है, क्या है, कहां से आई है, तुम देख लो, अपना समझ लो, मैडम से पूछ लो, प्रिया मैम से, तो वो बता देंगी, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन बन गई है थिन अकोशिकीय। अब ये जो मैंने ग्रीन बनाई है ये है कुछ कांटे जैसी संरचना है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बना देती हूँ, कोरोना। कोरोना कोरोना, अभी तो सबको वो वाला कोरोना याद आ रहा होगा, लेकिन पहले से इजाद किया हुआ है कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी ऐसी है ना, निकली हुई रहती है, इसलिए उसको रेडिएटा नाम दिया। तो कोरोना रेडिएटा, तो दो नए स्ट्रक्चर इंक्लूड हो गए टर्शरी से ग्राफियन पुटक में। ये हमारा बन गया है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। स्टेप समझ में आए, अभी एक बार फिर से सारे लिखूंगी। तो ये ग्राफियन पुटक बन गया है और यही इसी स्टेज पे ये ग्राफियन पुटक फटेगा। इसमें से ये सेकेंडरी ऊसाइड जो है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th दिन आएगा तब ये एग यहाँ से रिलीज होगा, जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन कहते हैं। अभी भी मियोसिस सेकंड पूरा नहीं हुआ है, समझने सोचने वाली बात ये है, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए कि क्या सेकेंडरी कौन सी स्टेज है, तो एग मत लिख देना, ये एग नहीं है, ये सेकेंडरी ऊसाइड है अभी भी, और पोलर बॉडी चल रहा है इसके साथ साथ। चलिए, ग्राफियन पुटक की बात कर ली हमने, अब फटकर द्वितीयक अंड कोशिका को मुक्त कर देगा। यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब चल रहा होता है तब। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ फिर से इसको पढ़ेंगे, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब शॉर्ट में पढ़ेंगे। कहलाती है द्वितीयक अंड कोशिका में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के बाद होता है। इस पे भी नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेकेंडरी ऊसाइड है उसमें मियोसिस सेकंड कब होता है, निषेचन के बाद। और निषेचन के बाद भी एक फिक्स पॉइंट पे होता है, जब वो पॉइंट आएगा तब बताऊंगी मैं, अभी राज नहीं खोलूंगी, ये एक राज तो खोल दिया है मैंने, ठीक है। तो निषेचन में भी कब होता है, निषेचन मतलब आप कह रहे हो एग और वो स्पर्म दोनों मिल गए उसके बाद निषेचन, नहीं, वो वाला निषेचन नहीं, बताएंगे, धैर्य रखें, थोड़ा क्लासेस देखें। चलिए, तो एक बार इसको फेयर कर लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। ये क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए, ये रुधिर वाहिका है क्योंकि ओवरी है ये,
और ये प्राथमिक पुटक है। प्राथमिक पुटक से यहाँ बन रहा होगा, सेकेंडरी पुटक का कोई नामो निशान दिया नहीं है, डायरेक्ट टर्शरी पुटक बना दिया है, मीन्स जो तृतीयक पुटक है वो बना दिया है। कैसे बना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ग्राफियन पुटक जो अभी हाल ही में हमने बनाया है वो बना है ये ग्राफियन पुटक। यहाँ से देखिए सेकेंडरी oocyte कौन सी है, ये क्या है, ये द्वितीयक अंडकोशिका, सेकेंडरी oocyte, यहां से ये रिलीज हो गई। ये सेकेंडरी oocyte है अभी भी, ये अंडाणु नहीं है, ये अंडाणु गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें मियोसिस सेकंड नहीं हुआ है, इसलिए इसको शायद अंड भी नहीं लिखा। मेरा समझ में आ रहा है वो अंडाणु क्यों लिखा है, अंडाणु मतलब अंड का अणु लिखा है, अंड नहीं लिखा, एग नहीं है ये अभी, ठीक है। सेकंड में मियोसिस सेकंड आधी है, कौन सी अवस्था में चल रही है, मध्यावस्था में ही चल रही है, और यहीं पे ये रिलीज हो जाता है। फिर आगे की जो संरचना है वो कार्पस ल्यूटियम, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे फिर से इस डायग्राम को। खास बात जो ये है कि आप ये देख रहे हैं इसमें यहाँ से अलग अलग डायग्राम बनाए, ये आपको समझाने के लिए बनाए। ओवरी में ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होता कि यह प्राथमिक पुटक यहाँ बन रहा है, द्वितीय यहाँ बन रहा है, तृतीय यहाँ बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ओवरी में तो सब एक साथ चल रहा होता है, कहीं भी जहां मर्जी आए। और ये कहां से बताइए आपको, ये आपको प्यूबर्टी पीरियड से बताइए, किशोरावस्था से। ये जो संरचना है भ्रूण वाली तो बताई नहीं, और ये वो जननिक एपिथीलियम है जिसमें से ऑलरेडी भ्रूणीय अवस्था में क्या बन चुके हैं, एग बन चुके हैं, ओगोनिया बन चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जननिक एपिथीलियम से, अंडे की जो जननिक एपिथीलियम थी उससे बचपन में ही हमने क्या बना लिए, oogonia बना लिए, ठीक है। अंड जननी जिसको बोल रहे हैं oogonia, और यहाँ पे हमने प्रक्रिया को खत्म कर दिया। कब, जब हमारी डिलीवरी हो गई, तो हमारी मतलब मम्मी की डिलीवरी हो गई और हम बाहर आ गए 9th मंथ में, तो यहाँ हमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। कौन सी प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, अंडाणु बनाने की प्रोसेस को। उसके बाद से लेकर जब हम कहाँ गए, किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमारे बहुत से अंडे वेस्ट हो गए, जिसमें मैंने आपको बोला मिलियन से कितने हो गए, वो 60,000 के आसपास हो गए। फिर जब हम प्यूबर्टी पीरियड में आए तो हमें थोड़ी सी वृद्धि प्रावस्था शुरू हुई। कौन सी प्रावस्था, वृद्धि। मैं रिवाइज कर रही हूँ इसीलिए सब एक साथ समराइज कर रहे हैं। वृद्धि प्रावस्था ये कौन सी थी भाई, गुणन, मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी हो गई वृद्धि यानी ग्रोथ प्रावस्था। इसमें क्या हुआ कि एक अंडे के चारों तरफ आसपास की कुछ कोशिकाएं आकर जुड़ गई और हमने क्या बना लिया, क्या बना लिया, बोलो बोलो बोलो, प्राथमिक अंड कोशिका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte। कटिंग माय पॉइंट, बाहर जो लेयर है वो ग्रेन्युलोसा सेल की है। यहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, जब वो परिपक्व अवस्था शुरू होती है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, अभी ग्रोथ हुई, ये प्राथमिक पुटक बन गया, इससे हमारी जो परिपक्व अवस्था शुरू होती है, ठीक है। परिपक्व अवस्था में क्या शुरू हो जाता है, मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। लेकिन मियोसिस 1 कहां पर आकर रुक जाता है, कहां पर आकर रुक जाता है, पूर्वावस्था में, ठीक है। अभी भी ये क्या रहता है, ये प्राइमरी अंड कोशिकाई है, प्राइमरी अंड कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होते ही प्राइमरी अंड कोशिका से विभाजन होता है, वो वहां पे पूर्वावस्था में क्या हो गई है, रुक गई है। कब रुक गई है, जब वो क्या कर रही है, प्यूबर्टी पीरियड का शुरू नहीं हुआ है, उसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ है, किशोरावस्था तक ये अवस्था चल रही है। 13 साल तक, जब मैंने बोला कि ये इस अवस्था में क्या हो चुका है, पॉज हो चुकी है,
ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक पूर्वावस्था में ही रहेगी ये। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो गर्ल्स में आता है, जो मासिक धर्म है वो आना शुरू हो जाता है, तब ये पूर्वावस्था से हिलना शुरू करती है और परिपक्वन अवस्था का जो चरण है उसको सेलेक्ट करती है। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट जो है वो शुरू हो जाती है, जो प्रोफेज में अटकी हुई थी परिपक्व अवस्था में। और परिपक्व अवस्था में आते आते ये प्राथमिक पुटक 2 कोशिकाएं बनाता है, जो मैंने आपको बताई थी। इसको तो हम बोलते हैं द्वितीयक। प्राथमिक से क्या बनेगा? द्वितीयक अंड कोशिका, और ये ध्रुवीय कोशिका, ये इससे चिपकी रहती है, बनाने में मैंने अलग बनाई है। अब द्वितीयक अंड कोशिका में भी सेम चीज होती है। प्राथमिक पे तो ये लगे हुए थे ग्रीन ग्रीन फुंदे, है ना, जिसको हम ग्रेन्युलोसा सेल बोल रहे थे, और इसीलिए इसको प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पुटक कह रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, ये ग्रीन ग्रीन तो लगे हुए ही है, अंदर कौन है? अंदर कौन है? द्वितीयक अंड कोशिका है। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, सेकेंडरी oocyte, ये भी सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी। इसमें एक नई लेयर जुड़ने लग जाती है, जुड़ गई भाई, ये लो, जिसको हम थीका बोल रहे हैं। और अब ये इसमें से इसमें जो चेंज आया है उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया? द्वितीयक पुटक। ठीक है, पोलर बॉडी इससे चिपका हुआ ही है। ये सारा हम कर चुके हैं। अब एक बार आपको सारा एक बोर्ड पे बता रही हूँ, हमने स्टेप बाय स्टेप तो कर ही लिया। इसके बाद क्या होता है, इसमें फिर चेंज होता है। अब मियोसिस जो है फर्स्ट तो हो चुका है, मियोसिस सेकेंड जो है वो शुरू तो हुआ है, लेकिन कौन सी अवस्था में है? सिर्फ मध्यावस्था में है, पूरा नहीं हुआ है। मियोसिस सेकेंड की मध्य, ये मध्यावस्था बुक में नहीं दे रखी है ना पूर्वावस्था, ये सब नीट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए करवा रही हूँ, मतलब कंपटीशन एग्जाम के। इसमें से फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसमें एंट्रम बनना शुरू हो जाती है, और हमने फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया बड़ा वाला, थीका इंटरना। सेल आप अच्छे से बना लेना, थीका एक्सटर्ना, अंदर सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, डिवीजन स्टॉप हो गया है। द्वितीयक अंड, बार बार नाम भी इसीलिए लिख रही हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी द्वितीयक अंड कोशिका। अब ये जो संरचना बनी थी इसमें हमने बोला कि क्या बन गई है? एंट्रम बनना शुरू हो गई है। ये एंट्रम गुहा बन गई थी। ये अब कुछ फिर वही चेंज आ गया तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हमने क्या नाम दे दिया? तृतीयक पुटक, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, क्या डिफरेंस है दिख ही रहा होगा, पहले मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। फाइनली जान में जान आई, जिसको ग्राफियन पुटक भी कह रहे हैं। इसमें क्या होगा? दो और नई मेम्ब्रेन जुड़ जाएगी, बाहर वाली तो है ही है। कितने गंदे चित्र बनाती है मैम, तो क्या करें, टाइम नहीं है ना। अच्छा अच्छा चित्र, एक चित्र को बनाने में आप करना अच्छे चित्र, तो कारीगरी सारी, मेरा चित्र बनाना इतना इम्पोर्टेंट अभी है नहीं। ये देखिए, ये बाहर वाली तो दो मेम्ब्रेन ऐसी ही है, अंदर सेकेंडरी oocyte ही है अभी भी, जो द्वितीयक अंड कोशिका। बीच में एंट्रम बड़ी हो गई है, पूरी एंट्रम बन गई, ये बीच में गुहा बन गई है। ये सब ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं शुरू से आखिरी तक, बस नाम उनको अलग अलग दे रहे हैं। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, यहाँ पे भी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना सेकेंडरी। और एक दो नई लेयर बन गई है, एक तो कोरोना रेडिएटा ये बाहर वाली, और एक ट्रांसपेरेंट सी है, येलो बना देती हूँ उसको। ये तो ये इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफियन पुटक। ये जोना पेल्यूसिडा, फिर से लिख देती हूँ, चित्र बना लेना भाई। और बाहर वाली जो ये वाइट वाली जो है वो कोरोना रेडिएटा। आई होप मैंने इतनी माथा बोड़ी जो कहानी जपी है आपको कुछ तो समझ में आया हो। ठीक है,
तो सारा सब कुछ समझ आ गया। आज का क्वेश्चन वही जो जिसका आंसर आपको शायद पता हो, ये मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता। तो अब मैं फिर से कुछ रिवाइज नहीं करूंगी, आप तो आंसर बताओ कमेंट में जाके, ताकि मुझे पता चले कि जो रामायण जो एनर्जी, आज तो मैंने आपका खून नहीं चूसा, आपने मेरा चूसा होगा, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल था। तो बताइए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। वैसे कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने बोला कि तब भी क्या होता है, तब वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है L7, जो शायद काफ़ी लंबा हो गया हो, वो समाप्त होता है। और आगे हमें करवाना है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है अभी, और हार्मोनल नियंत्रण, मीन्स मेल का तो पढ़ लिया, फीमेल के भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है।